पापा आज बकरा ईद है, हम पेट भर के आज गोश्त खाएंगे। जी बेटा, क्यों नहीं। आज सब मुसलमान जो हैं, अमीर गरीब सब लोग गोश्त खाएंगे। पापा मेरे लिए पाए लेके आना, मुझे अच्छे लगते वो भी लेके आना। जी बेटा, क्यों नहीं। मैं अभी जाता हूँ और गोश्त लेके आता हूँ, फिर हम खाएंगे, ठीक है। भाईजान एक रिक्वेस्ट है छोटी जी। जी कम करो, खैर होगी भाई। जनाब तुसी माशाअल्लाह अल्लाह ताला तौफीक ਦਿੱਤੀ ਹੈ, 2-3 ਜਾਨਵਰ ਕੀਤੇ ਹਨ शुक्र है। ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਾਏ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ। ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਦਾ ਪਾਏ ਮਿਲ ਜਾਏ ਤੇ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਤੁਹਾਡੀ। ਬੱਚੇ ਨੇ ਫਰਮਾਇਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਦਵਾਈ ਦੇਣਗੇ। की गल आए ਜੀ जनाब। शक्ल देखिए आदि तो आए असी आदे वास्ते रखे गए, साढ़े भी बच्चे ने सिना वास्ते रखे हैं। गरीब लोग, छोटी सोच। सर, कुर्बानी के बारे में तो ये हुक्म है कि आप अल्लाह के रास्ते में अच्छे से अच्छा और बेऐब जानवर जो है कुर्बान करें, लेकिन अफसोस जब गोश्त बांटने की बारी आती है तो हम हड्डियाँ और छिछड़े वगैरह अल्लाह के रास्ते में देते हैं, लेकिन पाए वगैरह जो हैं वो क्यों नहीं देते। बस इसको बस बंद कर, ये तेरी गोश्त में वापसी ले लेना ही। सर, कुर्बानी तो दिल की कुर्बानी का नाम है। अल्लाह तो आपके दिल के इरादे और नीयतों को देखता है, ना कि आपके जानवर को या आपके गोश्त को। गरीब और मस्कीनों तक उनका हक पहुँचाएँ और उनसे दुआएं लें। अच्छा ये गरीब तो बात है, चल बाजा छोड़ दे, चल चला जा, इस और को देख ले। पापा लोग पाए क्यों नहीं देते? पापा क्या पाए ज़्यादा कीमती होते हैं? बेटा, ये बात तो आप कुर्बानी करने वाले ही बता सकते हैं। वैसे मुझे इस बात की आज तक समझ नहीं लगी कि हम लोग कुर्बानी में से जब कुर्बानी करने लगते हैं तो उसमें से कलेजी निकाल लेते हैं, उसमें जो पाए हैं वो अलहदा कर लेते हैं। कि क्या ये पाए अल्लाह के रास्ते में नहीं देने, क्या ये कुर्बानी का हिस्सा नहीं है? ये बात तो ऑडियंस ही बता सकती है। वैसे मुझे इस बात की आज तक समझ नहीं आई। अगर आपको इसके पास जवाब है तो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा।